दोस्तों, इस दुनिया में 6 टाइप के माइंडसेट वाले लोग रहते हैं। उनकी सुबह से रात उनकी इसी मेंटल पैटर्न के हिसाब से चलती है, या यूँ कहें कि उनका पूरा बिहेवियर इसी पीआईपी यानी कि प्री इंस्टॉल्ड साइकोलॉजिकल नीड के अकॉर्डिंग होता है। अगर आप ये 6 टाइप के पीआईपी के बारे में समझ गए तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा लोगों को समझना और समझाना। ह्यूमन साइकोलॉजी समझने की ज़रूरत आज हर जगह पड़ती है, चाहे वो घर हो, स्कूल हो, ऑफिस हो, आपके फ्रेंड्स हो, रिलेटिव हो, या जहाँ भी देखो हर छोटी छोटी बातों पे मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। लोगों के घर और रिश्ते टूट जाते हैं। आप बहुत मेहनत करने के बाद भी अपने वर्क प्लेस पे अपनी एक अलग जगह नहीं बना पाते थे। वो सिर्फ लैक ऑफ नॉलेज टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजिकल नीड ऑफ अदर्स की वजह से होती है। जिन लोगों ने ये समझ लिया वो कम एफर्ट्स में भी लोगों के दिमाग को पढ़कर उनके हिसाब से अपनी लाइफ को बेहतर और आसान बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्री इंस्टॉल्ड साइकोलॉजिकल नीड के अंदर जो सबसे पहले तरह के लोग आते हैं वो है सर्टेन माइंडसेट वाले लोग। ऐसे लोग सिक्योरिटी ड्राइवन होते हैं। सर्टेनिटी, सिक्योरिटी, सेफ्टी इनकी प्रायोरिटी होती है। ये कभी भी अपनी लाइफ में रिस्क नहीं लेना चाहते। इनकी सोच होती है चाहे कुछ मिले या ना मिले पर कुछ जाना नहीं चाहिए अपने पास से। ये हमेशा लाइफ में एक सर्टेन और एक कंफर्ट जोन चाहते हैं। लाइक 10 रुपये कमा रहे हैं, काम चल रहा है, सही है, चलने दो। पता नहीं कुछ अलग करने गए और 10 रुपये भी आना बंद हो गए, फिर क्या करेंगे। बहुत लोग तो इतना भी नहीं कमाते। इस टाइप के एक्सक्यूजेस दे के ये अपने को हमेशा सेम पैटर्न फॉलो कराते हैं। दे आर लाइक बॉक्स टू बॉक्स पर्सन। ऐसे लोगों की भगवान में बड़ी अच्छी श्रद्धा होती है। ये हर काम ये सोच के करते हैं कि कहीं भगवान इनसे नाराज ना हो जाएं। ऐसे लोग अपनी लाइफ में हमेशा नई अपॉर्चुनिटीज को ब्लॉक करके रखते हैं, और जैसे कि कहावत है नो रिस्क नो गेन, तो इसी के हिसाब से इनकी लाइफ भी चलती है। दूसरा है अनसर्टेन। ये लोग सर्टेन साइकोलॉजी वाले लोगों से बिल्कुल अपोजिट होते हैं। ऐसे लोग लाइफ में बहुत कुछ अचीव करने का दम रखते हैं, और अगर इस चक्कर में इनका सब कुछ चला भी जाए तो भी ये अपनी एक्सप्लोर करने की भूख को कम नहीं होने देते। और जैसे कि नियम है, आप जितना चीज़ों को जानोगे और अपने फिक्स लूप पे ना रहकर चीज़ों को एक्सप्लोर करोगे, वैरायटी को अपने लाइफ में एंट्री दोगे, उतना ही नई नई चीज़ें जान और समझ सकोगे, और उतना ही लाइफ भी आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ देगा। आपने अक्सर देखा होगा कहीं फैमिली या ऑफिस में कि जैसे कोई प्रॉब्लम आई, चाहे जॉब चली गई, घर में कोई गेस्ट आ गए, किसी के यहाँ शादी में जाना है, या कोई भी ऐसी चीज़ हुई जो कि रोज रेगुलर बेसिस पे नहीं होती, तो ऐसे में सर्टेनिटी नीड वाले आदमी को नौकरी छूट जाने का दुख होगा, जबकि अनसर्टेन आदमी को कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उसे पता है कि मैं जल्दी ही कुछ नया कर लूँगा। किसी के यहाँ जाने पर सर्टेनिटी नीड वाले आदमी को अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि उससे उसका कंफर्ट जोन डिस्टर्ब हो रहा है, जबकि अनसर्टेन पर्सन को नए नए लोगों से मिलने में अच्छा लगेगा, उसे नई खुशी मिलेगी, उसको ज़्यादा एक्सप्लोर करने को मिलेगा। ऐसे में अब आपको समझने में आसानी होगी कि कौन सा इंसान किस सोच की वजह से परेशान या फिर रिलैक्स्ड है। तीसरे हैं सिग्निफिकेंस वाले लोग। सिग्निफिकेंस लोगों को हमेशा दूसरों से इम्पोर्टेंस चाहिए होती है। दे वॉन्ट टू फील स्पेशल। नेम, फेम, पावर उनकी प्रायोरिटी होता है। उनके लिए उनके पास क्या है और क्या क्या उन्हें करना पड़ेगा ये इतना मैटर नहीं करता। सिग्निफिकेंस वाले लोग हमेशा भीड़ में अलग रहने की कोशिश करते हैं, अलग बनने की कोशिश करते हैं। कोई उन्हें इम्पोर्टेंस दे या ना दे, वो खुद को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं। उन्हें बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, सबसे महंगी गाड़ी, सबसे महंगा फ़ोन सब एक्वायर करना होता है, दूसरों को दिखाने के लिए नहीं बल्कि खुद को दूसरों से अलग दिखाने के लिए। और इसी वजह से ये खुद को कभी कंट्रोल नहीं कर पाते। इनका सिग्निफिकेंस नेचर ही इनको ड्राइव करता है। इन्हें इनकी लाइफ में कुछ भी चला जाए इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, बस कभी भी किसी बात से इनका नाम और रुतबा कम नहीं होना चाहिए। कुछ लोग जो सिर्फ पैसे कमाना चाहते हैं, पर लाइफ में सिग्निफिकेंस वाले लोगों को पैसे से ज़्यादा ज़रूरी इनका नेम और फेम। ऐसे लोग हमेशा टीवी, मीडिया हाउसेस, पॉलिटिकल पार्टीज इन सबको ज़्यादा पसंद करते हैं। फोर्थ पीआईपी नीड वाले लोग होते हैं लव एंड कनेक्शन वाले लोग। दे आर लविंग, केयरिंग पर्सन्स। इस पीआईपी के लोग दूसरों को पैसे से नहीं बल्कि लव और केयरिंग से मेजर करते हैं। इनके लिए फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ये सबको खुश करने के लिए पैसे के बारे में नहीं सोचते।
इनके लिए इनके घर और वेल विशर्स की खुशी ज़्यादा मायने रखती है। ये मनी माइंडेड लोगों से बिल्कुल अपोजिट होते हैं। ऐसे लोग लाइफ में ब्लेसिंग्स तो बहुत कमाते हैं पर पैसे नहीं, और इनके लिए इनके घर वालों का साथ पैसे से कहीं ज़्यादा ऊपर होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके घर में दो लड़के हैं, दोनों को फॉरेन जाने की अपॉर्चुनिटी मिले, दोनों में से एक तो तुरंत रेडी हो जाएगा और दूसरा बहुत परेशान हो जाएगा जाने के नाम से। वो अपनों को छोड़ के नहीं जाना चाहेगा, उनके बारे में सोचेगा। आप समझ सकते हैं कि दोनों ने अपनी किस पीआईपी नीड की वजह से ये डिसीजन लिया है। फिफ्थ है कंट्रीब्यूशन वाले लोग। ऐसे लोग हमेशा दूसरों के लिए, लाइक अपनी सोसाइटी, अपने लोग, अपना देश, इनके लिए ही जीते हैं। देयर होल लाइफ इज फॉर अदर्स ओनली। इनकी लाइफ की खुशी इसी चीज में होती है कि वो दूसरों के लिए कुछ कर रहे हैं। दे ऑलवेज अ पार्ट ऑफ एनी कम्युनिटी, एनी एनजीओज। दे प्ले लाइक अ वॉलंटियर इन एवरी प्लेस। आपने अक्सर देखा होगा अपनी सोसाइटी, अपने नेबर्स में कुछ लोग होते हैं जो हमेशा किसी भी इशू में, किसी सेलिब्रेशन में बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। दूसरे लोग जब हाथ में चाय की प्याली लिए हुए अपने बालकनी से खड़े होकर देखते रहते हैं। कंट्रीब्यूशन पीआईपी नीड वाले लोग धूप में, बारिश में, ठंडी में आगे बढ़ के किसी भी प्रोग्राम या सेलिब्रेशन को सफलतापूर्वक हो जाने के सारे एफर्ट्स कर रहे होते हैं। सोसाइटी में किसी के साथ कोई ट्रेजेडी हो जाए तो ये लोग आगे बढ़ के हेल्प करते हैं, ना कि घर पे बैठ के ये सोचते हैं कि इससे हमको क्या मतलब है। Their fulfillment in life for doing things to others, and also they don't expect anything in return. Sixth है ग्रोथ। इस पीआईपी नीड के लोग बहुत ज़्यादा पैशनेट होते हैं अपनी ग्रोथ के लिए। किसी एक पोस्ट पे, एक सैलरी पे, एक ऑफिस में ज़्यादा दिन तक रह के काम करना इनके लिए जस्ट इम्पॉसिबल होता है। इन्हें आगे बढ़ने की बहुत ललक होती है, कैसे भी कुछ भी करके, चाहे वो किसी की बटरिंग हो या फिर कोई गलत काम ही क्यों ना हो, इनके लिए मैटर नहीं करता। मैटर करता है तो बस हाई पोजीशन एक्वायर करना। इनके लिए घर वालों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट इनका काम होता है, क्योंकि घर में इनकी ये नीड पूरी नहीं हो पाती, चाहे कि जितना भी एफर्ट कर लें। ऐसे लोग मेहनत करने से पीछे नहीं हटते, पर अगर सिर्फ मेहनत से काम ना बने तो ये और भी रास्ते अपनाने से भी पीछे नहीं हटते। तो दोस्तों, इन 6 पीआईपी पॉइंट से आपको अलग अलग सोच और समझ वाले लोगों के बारे में पता चला। पर ये ज़रूरी नहीं है कि एक पर्सन में कोई एक ही पीआईपी नीड हो। मतलब एक आदमी जो सर्टेन है वो लव, कनेक्शन और ग्रोथ का भी हो सकता है। बस तीनों में से कोई एक नीड उसके ऊपर ज़्यादा हावी होगी, जो कि उसकी बेसिक पीआईपी नीड होगी। इस दुनिया में दो लोग एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, चाहे वो घर हो या वर्क प्लेस, फॉर देयर साइकोलॉजिकल नीड, फिजिकल नीड, इमोशनल नीड, सोशल नीड, स्पिरिचुअल नीड। ऐसे में एक गुड रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए, चाहे वो अपने हस्बैंड वाइफ से हो, फैमिली से हो, रिलेटिव से हो, अपने कलीग से हो, ये बेहद ज़रूरी है उसकी पीआईपी नीड को समझना, जिससे हम उन्हें और बेहतर ढंग से समझकर अपनी लाइफ को आसान बना सकते हैं।